दिए। सुबह कौन उठेला चाहता है? देखो सर, शांति से समझो, हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा 5 मिनट रिकैप करवा देते ताकि है ना लिंक करने में आसान हो। हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब क्या सर, कार्बन और उसके उससे बने हुए बहुत सारे कंपाउंड। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। कैसे सर? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना। तो दो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जितना सारा पढ़ा है थोड़ा सा रिकैप कर लो ताकि सब्जेक्ट को लिंक करने में आसान हो। तो कार्बन का वैलेंसी कैसे? एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखो, दो चार करोगे ना, मतलब न्यूक्लियस होगा, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो ये कई बॉन्ड कार्बन बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। जिंदगी में कार्बन जब भी बनाएगा कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना, 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। ठीक। तो कार्बन में एगो सबसे अच्छा खूबसूरत सा प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। शांति से समझ। किसी भी कंपाउंड में वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यह प्रॉपर्टी नहीं होता है। कार्बन में ये बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी होता है। ये क्या होता है? एक कार्बन एटम बाबू दूसरे कार्बन एटम से जुड़ के क्या करते हैं? लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन। पर कोई भी कार्बन एटम बाबू, है ना, दूसरे कार्बन से जुड़ के क्या करेगा? एगो लंबा चेन बनाएगा। इसी के कारण बाबू कार्बन के बहुत सारे क्या हो जाते हैं? कंपाउंड हो जाते हैं। मान लो एगो कार्बन रहेगा मिथेन, दूगो कार्बन रहेगा इथेन, तीनगो कार्बन रहेगा प्रोपेन, है ना। तो एक लार्ज अमाउंट में कार्बन के क्या हो जाते हैं? कंपाउंड हो जाते हैं। तो उसी सब के बारे में हमको पढ़ना। तो पहले कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है, तो उसका नाम सीखना है। क्या सीखना है? नाम सीखना है। कैसे नामकरण करेंगे, है ना। तो नामकरण के लिए बाबू आपको एगो जो रामबन सूत्र दिए उसी को ध्यान रखना है। नाम के सीखेंगे मतलब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। नामकरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में क्या है बाबू? IUPAC नोमेनक्लेचर है। कौन सा है? IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना। ठीक। ये क्या है? पंडित जी है। हिंदी में बोलो तो पंडित जी संस्था है। इंटरने है ना बाबू, क्या है बाबू? इंडियन, है ना, यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल है ना जी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला। तो इसके अनुसार बाबू किसी भी कंपाउंड का नाम करने का तरीका बताया। कैसे? कोई बाल बच्चा होता है पैदा, है ना, तो पंडित जी पूछते तो उसका ग्रह नक्षत्र पूरा जन्म कुंडली निकालता तब नामकरण होता। तो उसी तरह से बाबू मान लो ये सब कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है कि इसको क्या पढ़ेंगे, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, तो कैसे करेंगे? तो उसी के लिए क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर है, एक सिस्टम है, रूल है, रेगुलेशन है ना। किसका नाम क्या है ना। तो उसी का नाम लिखने के लिए आपको बताएं हैं भोला, क्या याद रखना? कैदी नंबर बाबू 21012 याद रखना। उसी के अनुसार क्या करेंगे? नाम करेंगे। क्या करेंगे? नाम करेंगे। मतलब क्या सर, है ना, ये सब आपको हम बता चुके हैं। 21012। तो नामकरण हम लोग इसी सीक्वेंस के आधार पे करेंगे। जहाँ 21012 क्या है सर? तो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ये रूट वर्ड है। ज्योति वीडियो ऑन करो। ये 1 डिग्री सफिक्स है, ये 2 डिग्री सफिक्स। ठीक। 2 डिग्री हमको यही सीक्वेंस होता है। आगे भी तुरंत नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं, तुरंत पढ़ा रहे हैं ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग किसको रखे हैं? आपको क्लोरीन, अगर क्लोरीन लिखल रहे, क्लोरीन जुड़ल रहेगा, ब्रोमीन जुड़ल रहेगा, आयोडीन जुड़ा, तो इसको लिखेंगे। और प्लस जो भी अल्काइल ग्रुप है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप, है ना, C2H5, है ना, ये सब का नाम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला अगर कंपाउंड आपको मिलेगा, जैसे साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन बनाएगा, है ना, ये साइक्लिक हो गया। यहाँ पे कार्बन एटम होता है, कार्बन कार्बन जो क्लोज चेन अगर बना देगा ना तो उसको साइक्लिक कहेंगे, है ना। 4 गो कार्बन भोला, है ना। ट्राइंगल उसको नहीं समझ, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। मान लो एगो कार्बन, 2 गो कार्बन, फिर एगो नीचे कार्बन, फिर एगो इधर कार्बन। तो अगर इस तरह से वो क्लोज चेन बना दिया ना तो इसको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। साइकिल मतलब सर्किल में गोल का ना, गोल का, है ना। तो गोल नहीं होता, ये साइक्लिक होता है ना। कहने सर्किल वाला गोल नहीं, साइक्लिक समझो कि जहां से स्टार्ट कर क्लोज चेन का फॉर्मेशन करेगा वही क्या होगा? साइक्लिक होगा ना, साइक्लिक होगा। ठीक।
है ना। तो अगर बाबू 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको रखेंगे, साइक्लिक को रखेंगे। जीरो का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड होता है। तो आपको बताए थे एक कार्बन के लिए उधर क्या करो समया, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ यूज करेंगे, हमेशा याद रखना। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे, ईथ यूज करेंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोपेंट है ना, 4 कार्बन ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉन करके। 1 डिग्री सफिक्स में आपको बॉन्ड बताए थे कि सिंगल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड रखेंगे, एगो बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इतना पहले याद कर लो, उसके बाद इसको यूज कर लब बताएंगे कैसे करोगे, है ना। तो एक और अगर डंटी है तो इसमें सफिक्स एन यूज करेंगे। अगर 2 गो डंटी है तो इन यूज करेंगे। और 3 डंटी अगर दिखाई दे रहा है कहीं तो आइन यूज करेंगे, है ना, आइन यूज करेंगे। ठीक। फिर 2 डिग्री सफिक्स में आपको फंक्शनल ग्रुप बताए थे, क्या बताए थे, फंक्शनल ग्रुप। तो सारा फंक्शनल ग्रुप आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वो सब है ना, सारा पढ़ना है ना। तो सबको नोमेनक्लेचर बताएंगे ना, वो सब बताएंगे ना। तो इसको याद रखना सीक्वेंस ऑर्डर को। ठीक। प्रीवियस क्लास में आपको हमने क्या बताया था, है ना। प्रीवियस क्लास में बाबू आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन आपको पढ़ाए थे, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यदि किसी हाइड्रोकार्बन में आपको सिर्फ खाली सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, है ना, केमिकल कंपाउंड पढ़ाए ना, केमिकल बॉन्डिंग बाबू उसी समय के लिए पढ़ाए थे। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा तो उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा तो उसको अनसेचुरेटेड कहेंगे। ठीक। अनसेचुरेटेड में डबल या ट्रिपल होगा तो उसको अनसेचुरेटेड कहेंगे। तो इसमें 2 गो टाइप हो जाएगा। अगर सिर्फ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा तो उसको कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा तो उसको एल्काइन कहेंगे। और जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा उसको एल्केन हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। तो यहाँ से 3 गो एल्केन, उधर क्या करे समया, एल्केन एल्कीन एल्काइन, है ना, 3 गो। तीनों को आपको जनरल फार्मूला बोले थे याद रखने के लिए, है ना, याद रखने के लिए, है ना। तीनों को आपको बोले थे कि एल्केन एल्कीन एल्काइन का जनरल फार्मूला याद रखना, इससे आपको ऑब्जेक्टिव एकाम मार्क्स का घुमा फिरा के दे देगा। क्या करेगा, दे देगा एकाम मार्क्स का। ठीक। तो एल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है सर, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है ना, दिमाग दुख जाता है जी। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n +2 होता है ना। जहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। एक कार्बन एटम रहेगा तो सी, है ना, एक एन की वैल्यू 1 रखो। 2 कार्बन एटम की चेन है तो सी एन की वैल्यू 2 रखो, उसके बाद सोल्व करो तो C2H4 6 हो जाएगा, है ना। एल्कीन का क्या होता है, याद रखना है, ये पूछेंगे। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन हम लोग किसको कहेंगे, जिस हाइड्रोकार्बन में डबल और डबल बॉन्ड रहेगा उसको एल्कीन कहेंगे। डबल बॉन्ड 2 डंटे वाला, है ना, किसी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा उसको एल्कीन कहेंगे, है ना। ठीक। तो एल्कीन का क्या होगा, CnH2n होता है। ठीक। एक एल्काइन होता है, याद होना है। ठीक। आयन होता है। ठीक। क्या होगा, CnH2n -2 होगा। ठीक, है ना। तो ये प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, एल्कीन एल्काइन, है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन। लास्ट क्लास में आपको क्या बताए थे, एल्काइल ग्रुप। इसको समझाना, अल्काइल ग्रुप, ये लास्ट क्लास में, कल के सुबह क्लास में लिखाए थे, समझाए नहीं थे, है ना। ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हम लिख के भेज चुके, कल सुबह लिखे थे बाबू। आप लोग नहीं आए हो तो नहीं लिख पाए हो, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करना, गर्ल्स वाला बॉयज वाला जो भी रहे, है ना। यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप लिखल है ना। तो यहाँ से लिख लीजिएगा, कहानी यहाँ पे कुछ खत्म हुआ था, उसके बाद हम लोग यहाँ से कंटिन्यू है। कल सुबह आपको लिखाए थे, ये पेज व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, ये जहाँ एंड हो रहा है उसके बाद से हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट किया गया है ना, यहाँ से स्टार्ट किया है ना। तो ये कहाँ से स्टार्ट है, कल मॉर्निंग वाला क्लास से जहाँ से एंड किए। तो पहले उसको लिखना, उसके बाद इसको लिखना। ठीक, नेक्स्ट बाबू जल्दी वीडियो ऑन करो, है ना। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है सर, अगर कोई भी एल्केन है, जैसे CH4 है, शांति से समझो, कोई भी एल्केन है, एल्केन मतलब क्या सर, है ना, एल्केन का मतलब कौन सा फार्मूला, जैसे CH4 मिथेन हो गया, है ना। हाँ सर, इथेन हो गया,
इथेन हो गया, मिथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। तो ये क्या इथेन है ना। तो ये मीथेन है, ये इथेन है। अगर यहाँ से एगो हाइड्रोजन एटम हटा देते हो तो एगो बॉन्ड यहाँ खाली हो गया ना, तो यही आपका ग्रुप क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। मतलब मीथेन है ना, शांति से समझना, पहले ये क्या था, मीथेन था। पहले बाबू ये क्या था, मीथेन था, है ना। अगर एगो हाइड्रोजन हटा देते हो तो ये मिथाइल बन जाएगा। तीन एगो हाइड्रोजन बचेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, है ना। मीथेन, मीथेन से एगो हाइड्रोजन हटा देते हो, क्यों हटाएंगे, मन में ख्याल आता। क्योंकि मान लो इसको किसी दूसरे कार्बन एटम से जुटना है, तो चार बॉन्ड तो बनाइले है ना, तो चार बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है। तो क्यों हटाएंगे, इसलिए हटाएंगे कि इसको किसी दूसरे कार्बन एटम से अगर जोड़ना है तो एगो बॉन्ड आपको खाली करना पड़ेगा। तो जब हाइड्रोजन, मीथेन से एगो हाइड्रोजन हटा दिए तो अब ये क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। एन से क्या हो जाएगा, मिथाइल होगा। मन से पढ़ते चलना शुभ बाबू, इस समय नींद नहीं आना चाहिए। क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, है ना, मिथाइल बन जाएगा। ठीक। उसी तरह ये कौन है, इथेन है। ये कौन है, इथेन है। तो इथेन से वो हाइड्रोजन हटा दोगे, यहाँ कहीं बोला एगो हटाओ, इधर हटाओ, कहीं से एगो हाइड्रोजन हटाओ। तो अब पहले इथेन था, हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बनेगा, इथाइल बनेगा, ETH/L, इथाइल बनेगा, है ना। प्रोपेन रहेगा, एक वो हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा, है ना। तो यही होता है एल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब जनरल, एल्केन। तो एल्केन में इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सब आ जाएगा, है ना। तो एल्केन के है ना बहुत, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसको हम लोग कॉमन क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और उसी एल्केन में कोई हाइड्रोजन हटा देते तो एल्काइल हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्काइल हो जाता है। तो यही कल सुबह वाला क्लास में आपको सुबह में लिखाए थे, है ना, लिखाए थे। ठीक। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन था, आपको देख के बाबू क्लासीफाई करना है कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, और कौन सा एल्काइन है, देख के क्लासीफाई करना। कैसे करोगे, शांति से समझते चलना है। कौन किधर छटपटा रहा है, ये ज्योति अब आइयो नींद आ रहा जी, हेलो बाबू कैमरा डाउन कर जी। ये सब शैतानी सबके सुबह में नींद आता। ज्योति, नेक्स्ट बाबू। तो देखो बाबू, याद कैसे रखेंगे सर। तो अगर, है ना बाबू, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के अगर दुगने से दो ज्यादा है तो कहेंगे एल्केन होगा। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगना, एग्जैक्ट दुगने के बराबर है तो कहेंगे एल्कीन होगा। और कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से अगर दो कम है तो कहेंगे एल्काइन होगा। मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं बापू मेरे, है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है ना, जो जनरल फॉर्मूला है ना, तो उसी को यहाँ पे लिटरेचर में लिखा गया है, और कुछ नहीं लिखा गया। तो एगो तो पहले लिखा दिए थे। इसको कैसे करोगे, CnH2n+2 है ना। तो अगर हाइड्रोजन की संख्या दुगना से दो ज्यादा हो रहा है तो कहना एल्केन। यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से एग्जैक्टली दुगना है, यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के एग्जैक्टली दुगना है तो कहेंगे क्या है, एल्कीन है। यदि दुगने से दो कम है तो क्या कहेंगे, एल्काइन है। एल्काइन है, क्या अल्काइन है, अल्काइन है ना, एल्काइन। ठीक। तो यही यहाँ सब लिखल है इंग्लिश में। इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एगो इसका एगो पहले वाला प्रीवियस क्लास में कल सुबह लिखाए थे, ये दूसरा नंबर। इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू डबल ऑफ द कार्बन एटम, बता रहे हैं क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगर कार्बन एटम के बाबू डबल है हाइड्रोजन एटम, एकदम एग्जैक्टली डबल, तो कौन सा फैमिली होगा, एल्कीन फैमिली होगा। मतलब कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। एल्कीन और एल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। तो एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। ठीक से। नेक्स्ट बाबू, इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाबू टू लेस देन द बाबू डबल ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम से क्या बाबू दो कम है तो उस केस में वो क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा, है ना। ज्योति वीडियो ऑन कर बाबू। नेक्स्ट।
अब कुछ कुछ क्वेश्चन है, अब इसको पहले समझाते हैं और उसके बाद फिर आगे नोमेनक्लेचर आपको सिखाएंगे, है ना। ये ज्योति ऑन करो ना जी। अब बाबू सुबह तो बाबू नींद आता था, अब कौन सा टेंशन है जी। ज्योति, अब भोली। ये ज्योति, इससे तो ये भी सो गई। देखो, ठीक सर, यहाँ पे सोचो वही लिखल है, इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाबू एटम इज टू लेस देन द डबल ऑफ द कार्बन एटम, है ना। देखो यहाँ कार्बन नहीं कुछ है तो वन है, तो ये कार्बन के दुगने से दो ज्यादा है कि नहीं है। कार्बन के दुगना करो और हमें दो जोड़ो तो ये चार को आ जाएगा। मतलब ये कौन है, एल्केन है। मतलब कौन है, एल्केन है ना, एल्केन है। मतलब ये कौन सा हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना। ठीक, शांति से समझते चलना, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, है ना, है ना। ठीक, इसमें देखो, जो हाइड्रोजन एटम को देखना है, किसको देखना है, कार्बन को नहीं हाइड्रोजन को देखना है। हाइड्रोजन क्या, छह वो है, तो कार्बन से दुगना है कि नहीं हाइड्रोजन, तीन दूनी छो। कार्बन से दुगना है ना हाइड्रोजन जी, हाँ सर, कार्बन से दुगना मतलब ये एल्कीन है। ये कौन सा है खानदान का, एल्कीन खानदान का। एग्जैक्ट दुगना है तो एल्कीन बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। मतलब इसमें क्या रहेगा आपका, डबल बॉन्ड रहेगा। कौन सा रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, एगो डबल बॉन्ड रहेगा, एगो जरूर डबल बॉन्ड होगा, है ना। ये आपका अनसेचुरेटेड हो गया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड एच लिख देते हैं। यहाँ देखो, दुगना से दो ज्यादा है, चार दूनी आठ प्लस दो, हाइड्रोकार्बन है बाबू, चार दूनी आठ प्लस दो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन की संख्या क्या है सर, कार्बन के दुगने से दो ज्यादा है कि नहीं, कैसे, अरे कार्बन हाइड्रोजन 10 बना है, तो कार्बन चार दूनी आठ प्लस दो। मतलब ये कौन सा खानदान है, ये एल्केन खानदान है। क्या है, एल्केन खानदान, है ना, एल्केन है ये। एल्केन है, कौन सा है, सेचुरेटेड वाला, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा बाबू, है धर्मवीर, आ रहा जी कि नहीं आ रहा जी। है आ धर्म, रहा है। आ रहा है तो लिखो अब, लिखो इसको, अब बाकी अपने करो। नेक्स्ट, अब आपको नाम लिखेला सिखाते हैं, कैसे नाम लिखेंगे। नोमेनक्लेचर सिखाते हैं, अब खाली आपका बेसिक आपको बता दिए क्या होता है नहीं होता है ना सारा। अब नाम लिखेला सिखाएंगे, उसके बाद साबुन उबुन के बारे में पढ़ाना है, ग्रेफाइट डायमंड ये सब सब बताएंगे। ये ज्योति ऑन करो ना जी। शैतान मर गई का बबू। कै बजे सोती हो संजना। साढ़े। हाँ बोली, देखो तो आपका घर का क्लास बाबू, आते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिंदा हो ज्योति कि चल बसी भोली। ज्योति, नहीं जिंदे है जी। ठंडा का मौसम है बाबू, ज्योति बच के रहिएगा, बहुत सारा ये एजेड आदमी जा रहे हैं बाबू। धर्मवीर के दादाजी ऊपर चल बसे, हमको भी बेलमुंड होना है बाबू, हमके भी फूफा जी ऊपर चल बसे, है ना। तो तीन चार दिन में बाबू बाल साफ करना है, इसलिए नहीं कटवा रहे हैं। सर मेरे घर से कोई नहीं गया सर। आप ही का टर्न है, टेंशन मत लीजिए, अगला बारी आप ही का है। क्यों सर, मेरा क्यों रहेगा, रामगढ़ में उतना ठंडा नहीं है सर। चलिए लिखे जाए, इस सब अपने बनाओ, बनाओ इसको। ये क्या एल्केन है कि एल्काइन है कि ये क्या क्या, लिखो अपने से। सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड, डबल एल्कीन और एल्काइन, अनसेचुरेटेड है, आपने करो। नेक्स्ट बाबू, अब आपको नाम लिखेला सिखाते हैं। राइट डाउन द आईपीसी नेम ऑफ बाबू ऑफ द गिवन कंपाउंड, है ना। पहले सिंपल सिंपल लिखेला बताते हैं, ऑलरेडी आपको बताए हैं बाबू, है ना। तो बीच में थोड़ा सा ये सब बताना था, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, है ना बाबू, एल्केन एल्कीन, है ना, जनरल फॉर्मूला सब ये सब, है ना। है ना, तो एगो पेज लास्ट में बाबू ग्रुप में भेज दिए हैं, उसको लिख लेना है, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होगा, बनाओगे बन जाएगा, कोई अथी नहीं बाबू, है ना। एल्कीन एल्कीने ही छाटना है। नेक्स्ट बाबू, अब आपको क्या करना है, नाम लिखेला बता रहे हैं ना, कैसे नामकरण करोगे।
शुरू से इसी समय में पढ़ाना चाहता है ना गुनगुन? यस सर। हाँ बोले, घाटा भी नहीं लगता, बहुत घाटा लगा बाबू, है ना। कोई बच्चा सुबह उठना ही नहीं चाहता था कि नहीं बाबू अनुज? बोलो का आलोक शैतान। मन से नहीं लिख रहा आलोक बाबू? लिख रहा हूँ सर। वेरी गुड भोला। अब मेरा आलोक भी तब तेज हो जाएगा। टेंशन मत लो बाबू, फरवरी से आप लोग का रिवीजन ही चलेगा। राइट डाउन बाबू आईपीसी नेम। सर आई 10th से। बोर्ड भी नजदीक आ रहे हैं सर, 50 दिन बाकी फाइनल एग्जाम। हाँ भोला, तो इसमें हमको दो गो बच्चा, शुभ को देना, धर्मवीर को देना, और किसी को तो देना नहीं। राइट डाउन द आईपीसी नेम बाबू, है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। क्वेश्चन तो हुआ था भोला, एक ही नंबर लिखो। जैसे यहाँ पे भोला, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना। ठीक सर, अच्छी बात। इसको बाबू ये हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, है ना। ये क्लोरीन है, ध्यान देना, आँख खोल के पढ़ना। ये Cl है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। कैसे सर? ये तीन कार्बन एटम है तो तीन हो गया। ऐसे भी कर सकते हो बाबू। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, एक बिंदु एक कार्बन एटम तो तीन गो ना, एक गो दो गो तीन गो, तीन गो हो गया। बस कुछ मत करो, हो गया खत्म। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे हर एक कार्बन एटम चार बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट है, स्टार्टिंग एंडिंग और कॉर्नर पॉइंट पे हमेशा कार्बन हो एटम होगा, बीच में बॉन्ड होगा। तो कार्बन जैसे यहाँ वाला ये कार्बन एटम है ना जी, तो ये बीच वाला ऐसे ही बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। इतना नहीं लिख के सिर्फ लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ना। ठीक है ना, ठीक बाबू। अब नहीं यहाँ पे कुछ है मतलब हाइड्रोजन समझेंगे, कार्बन के पास नहीं कुछ है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन समझेंगे। अगर कुछ रहेगा तो मेंशन क्या रहता है, जैसे यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ आपको क्लोरीन लटकाना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये आपका तीन कार्बन एटम का प्रोपेन बनेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन एगो, यहाँ कार्बन से आपको, है ना, बॉन्ड एगो अटैच करना पड़ेगा। तो इस बॉन्ड से क्या जुटल है, क्लोरीन जुटल। तो ये हो गया मोलकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन, ये बॉन्ड लाइन है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखना है। आईपीसी नेम इसका कैसे करोगे, तो देखो कैसे करोगे, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, पेरेंट चेन का सिलेक्शन, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह रहेगा तब, है ना। तो ये तो एक ही वन है तो यही पेरेंट चेन होगा, है ना। ठीक बोला। अरे पेरेंट चेन बताए थे ना बाबू आपको, सारा चीज डिफाइन कर चुके, पेरेंट चेन इस तरह से सेलेक्ट कर लो, है ना। फिर अगर बाबू सब्स्टिट्यूएंट वगैरह जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है ना, आयोडीन वगैरह मिथाइल वगैरह है तो नंबरिंग करो। तो उधर से नंबरिंग करोगे बाबू, जिधर से बाबू इसको लोकेस्ट नंबर, क्लोरीन इधर है ना तो नंबरिंग आपको इधर से करना है ना। नंबरिंग किधर से करना, इधर से करना, जिधर से इसको लोएस्ट पोजीशन प्राप्त हो गए इधर से नंबरिंग करना। वन कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब उसके बाद नेमिंग करना, पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन, नंबरिंग, आफ्टर देन नेमिंग, है ना। ठीक, यही प्रोसेस याद रखना। नेमिंग कैसे करोगे, तो नेमिंग करने के लिए क्या करना है ज्योति, फिर बाबू ऊपर चल गई जी। 2 1 0 1 2, यही सीक्वेंस याद रखना। सर कैमरा अपने आप बंद हो जा रहा बार बार। बाबू आपका तो गजब मोबाइल है जी, तो हमको भी दे दीजिए बाबू ऐसा मोबाइल ऑटोमेटिक फंक्शन वाले। सर इतना दे देंगे, आप आइए ना। अच्छी बात है, थोड़ा डाउन भी कीजिए ना कम। नाम कैसे देखो, नामकरण लिखने का तीन प्रोसेस, पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा, है ना, नंबरिंग, और तीसरा नेमिंग। पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, नंबर करो, नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से करना जिधर से जो बाबू है ना, जैसे मिथाइल ग्रुप रहेगा या क्लोरीन ब्रोमीन रहेगा तो उसको लोएस्ट नंबर प्राप्त होगा ना, उसको लोएस्ट लोकेट नंबर कहते हैं ना, तो आप समझ सकते हो कि लोएस्ट नंबर होगा, ठीक है ना। नेमिंग, नेमिंग कैसे करना, 2 1 0 अनुसार, 2 1 0 1 2। अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई कंपाउंड है तो सबसे पहले उसको लिखना। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सुबह में आप स्टार्टिंग में आपको डायबिटीज नोमेनक्लेचर में यही ना लिखा है, ये तो 500 बार क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आता है ना 2 डिग्री प्रीफिक्स में। तो अगर है तो हाँ सर है, तो है तो पहले उसी का नाम लिखो। तो क्लोरीन नहीं लिखना, कौन से पोजीशन पे, एक पे है तो वन लिखना, क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे।
वन क्लोरो, CHLO और 1 क्लोरो, ठीक। इसका और नहीं ना, इसका काम हो गया। 1 डिग्री सफिक्स वाला अभी नहीं है ना, 1 डिग्री सफिक्स वाला अभी नहीं है ना। साइक्लिक कंपाउंड पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जीरो, जीरो रूट वर्ड है, तो कई को कार्बन आइटम है, एक गो दो गो तीन गो, तो 3 गो कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करेंगे। 3 कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड बताइए है ना, प्रोप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे, है ना। छोटा दो, स्मॉल पी दो, है ना। क्या यूज करेंगे। बाबू नोमेनक्लेचर एक ही लाइन में होता है, आप लोग बुक में देखना, शायद लगता है दिया कि नहीं दिया एनसीईआरटी में। सारा जो बिना स्पेस के एक ही लाइन में नेमिंग होता है ना, पता नहीं एनसीईआरटी में दिया कि नहीं दिया। 1 क्लोरोप्रोप हो गया। 3 कार्बन आइटम के लिए क्या ब्यूटी यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या है, बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, यही तीनों बॉन्ड। तो आप खोलना देखना, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल डबल ट्रिपल बताया है ना जी। तो सर सारी जगह सिंगले नजर आ रहा है, सारी जगह सिंगले नजर आ रहा है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, 2 गो डंटी कहीं नहीं है ना। 2 कार्बन आइटम के बीच में नहीं ना 2 गो, अरे ऐसे करके ये डबल बॉन्ड हो गया, जहर खा कर मर जाओ। और कहीं कार्बन कार्बन 2 गो आइटम के बीच में ऐसे रहता है, इसको 3 बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड कहीं कहीं 3 गो नजर आ रहा है, नहीं ना रहा। एक साथ में 3 गो नहीं ना है जी, एक साथ में 3 गो नहीं ना। सर यहाँ तो 4 हुआ, 1 2 3 4। अरे मेरे लाल, तो ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरा है ना, 2 गो के बीच में 3 गो 4 गो नहीं, सारी जगह सिंगल। तो सिंगल के लिए बाबू आपको कसम खिलवाए, तो सिंगल के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो प्रोप हो गया। सिंगल के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, तब प्रोपेन हो जाएगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं आएगा, थोड़ा समय के बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप, है ना, अभी नहीं आएगा, है ना। आएगा वो भी सिखाएंगे, बेसिक सीखो फिर फंक्शनल ग्रुप आएगा तब सिखाएंगे। नहीं समझ में आया, आगे समझो। सारा बाबू आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ना, इतना एक्सप्लेन करके नहीं कोई बताता है ना। ये जब आप ये इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे तो वहीं पे आपको 11 12 में बताएगा, है ना, वो भी स्पीड में उड़ जा देगा हवा में। स्कूल वगैरह में तो स्कूल का टीचर नहीं है बताता है जी। नेक्स्ट बोला, अगर यही कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मान लो क्लोरीन लटका दो, है ना, यहाँ हाइड्रोजन दे दो। नहीं लटका सकते हैं, काहे नहीं लटका सकते सर, कोई दिक्कत नहीं, लटकाइए बाबू। इसी को कैसे कर सकते हो, ऐसे है, 2 3 को है ना, ठीक बाबू। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, हो गया खत्म। यहाँ भी कार्बन, स्टार्टिंग एंडिंग कॉर्नर पे कार्बन, तीनों कार्बन ऐसे ऐसे। बीच में क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन लटका दो, हो गया। अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन, 1 2 3 गो, यही पेरेंट चेन है। 3 सबसे ज्यादा कार्बन एटम वाला को पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से लोएस्ट नंबर से टिचुएंट वगैरह को प्राप्त हो गया। दो पे इधर से करोगे, 1 2 3, दो पे आ रहा है। नंबरिंग इधर से कर तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से भी करोगे तो दुइये पे आएगा, तो हमेशा ही क्या रहेगा, दुइये पे रहेगा। इधर से भी करोगे क्लोरीन दुइये पे, इधर से भी करोगे। हेलो एल्केन है सर। हाँ बोला, बोलो ना बोला। हेलो एल्केन है। हाइड्रोजन आएगा आगे, हाइड्रोजन है। अरे हाइड्रोजन क्या होता है, जो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, तो उसको हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं, 7 एक ग्रुप है ना, इकट्ठे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हम लोग हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं ना, वही हाइलो एल्केन्स होता है ना। उसी में ये क्या है, क्लोरीन। तो नंबरिंग इसमें जिधर से भी करो स्वतंत्र हो, दोनों साइड से सेम ही आएगा। इधर से भी करोगे दुइये पे आ रहा है, इधर से भी करोगे तो दुइये पे आ रहा है ना? हो गया नंबरिंग, नेमिंग करो। तो पहले से है ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्लोरीन है तो क्लोरीन देखो कौन से पोजीशन पे, 2 पे हाइड्रोजन। क्लोरो ब्रोमीन रहेगा तो 2 ब्रोमो, है ना। आयोडीन रहेगा तो 2 आयोडो। 3 कार्बन चेन नेटवर्क के लिए, है ना। 1 डिग्री वाला तो नहीं है। रूट वर्ड 3 के लिए क्या यूज करना, प्रोप यूज करना, प्रोप यूज करेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करना, तो प्रोपेन हो जाएगा। 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आसान है ना। हाँ सर। नेक्स्ट वो, है ना, इसका नाम क्या होगा, कौन बताएगा, है ना। कार्बन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, और इधर हाइड्रोजन है।
कौन बताए, बताओ जी। बोलो बोला, कौन बोलेगा जी? बोलो बाबू धर्मवीर। शाम का क्लास है, कोई नहीं, बोलो धर्मवीर, बोलो लब बाबू, बोलो गुनगुन, बोल दो सौम्या। दिमाग लगाओ, ऊपर नीचे सारी जगह क्लोरीन, एक जगह हाइड्रोजन है। ट्राइक्लोरोमीथेन। आप, आप भी बोलो, बोलो धर्मवीर। अरे 5 बजे से लगातार भूख रहा है, अब हम बचेंगे जी? मेरा जिंदगी अब तो इसी बर्बाद हो गया जी। कौन इतना पृथ्वी पे टीचर पढ़ाता है बाबू? बोलो ना जी धर्मवीर। ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो। हाँ बाबू, 3 गो क्लोरीन है जी। तो 3 गो क्लोरीन है सर, तो ट्राई क्लोरो लिखेंगे। आई सर, पहले 2 गो वाला करो ना। अच्छा लो, पहले 2 गो क्लोरीन करो, अगला 3 गो आएगा। यहाँ हाइड्रोजन दे देते हैं। एक गो कार्बन आइटम है तो नंबरिंग क्या करेगा? नहीं ना करेंगे, एक गो तो है ही है, तो नंबरिंग नहीं। ये तो जल्दी लिखो धर्मवीर। लिखा धर्मवीर बोला बाबू। लिखा धर्मवीर। यस सर। चलो शुरू करो, बोला। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सौम्या शैतान? 1 2 गो क्लोरीन है, नंबरिंग की जरूरत नहीं है सर। डाइक्लो। हाँ, पेरेंट चेन की जरूरत नहीं है सर। एक गो में क्या करोगे जी? तो ये 2 गो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो करो। डाई हो गया, क्लोरो हो गया, डाई क्लोरो हो गया, है ना? ठीक सर। एक कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड मीथ दो। सारे जगह क्या है बाबू? सिंगल बॉन्ड है तो एन दो, डाई क्लोरोमीथेन हो जाएगा। यहाँ पे 3 गो भोला। ट्राई हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन रहेगा तो आयोडो हो जाएगा। ट्राई क्लोरो हो गया भोला। और आपका क्या हो जाएगा? कार्बन एटम के लिए, एगो के लिए मीथ हो जाएगा। और सारे जगह सिंगल बॉन्ड है तो ट्राई क्लोरोमीथेन हो जाएगा। 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। 4 के लिए हम लोग टेट्रा यूज करेंगे, टेट्रा क्लोरोमीथेन होगा। 4, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं, ये ध्यान देना आप लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरोमीथेन हो जाएगा। टेट्रा क्लोरोमीथेन हो जाएगा, है ना? लिखिए। थोड़ा थोड़ा आता है समझ में संजना? बोले झूठ नहीं बोलना, थोड़ा थोड़ा आता है बाबू, थोड़ा थोड़ा है बाबू संजना? बोली ना, बोलोगी? गुस्सा हो? सर। थोड़ा थोड़ा आता है बाबू संजना? जल्दी लिखिए।
कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। एला वीडियो का बंद हो गया जी। शैतान पढ़ा रहे हैं, मैकेनिक सब आराम कर रहा है ये। आपको तो 1 1 घंटा पढ़ना रहता है जी। हम तो सुबह से पढ़ा रहे हैं, बोला। नेक्स्ट बाबू। कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको नाम करना तो थोड़ा सा। सैंपल पेपर पूरा बनाया धर्मवीर कि नहीं बनाया जी? हाँ बाबू। क्या सर? सैंपल पेपर पूरा बनाया बाबू? नहीं सर, दो। और चीज दो दुइये को बनाया अभी? यस। अरे शैतान तब दिन भर करता क्या? वो पागल की तरह नहीं बनोगे बाबू। दुनिया हमेशा पागल आदमी ही बदलता है, नॉर्मल आदमी तो ऐसे ही रहता है। किसी भी लक्ष्य ऑब्टेन करने के लिए पागल होना पड़ता है। कया 10वां है बाबू? कब जाओगे गाँव तो जी धर्मवीर? 16 12 के? 16 या 17 को। आप जाओगे कब? 16 या 17 को सर। 16 17 को जाओगे? यस सर। अच्छी बात। बनाओ इसको, लिखो। कार्बन 4 को बॉन्डे बनाता है जिंदगी में। नेक्स्ट बाबू। अब हाइड्रोजन हम लोग नहीं लिखेंगे, थक जाता है मियाज, है ना। आप लोग एग्जाम में आएगा ना तो हाइड्रोजन जरूर इंडिकेट करना। ऐसे लिखोगे ना तो काट देगा, लेकिन थक जाता है ना मियाज। यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो बाकी जगह हाइड्रोजन है ना। लेकिन एग्जाम में छोड़ना मत, अभी आप छोड़ सकते हो। अरे यहाँ 4 बॉन्ड बनाएगा तो बाकी जगह क्या हाइड्रोजन है, तो नहीं लिख रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन के सिवा कुछ अदर रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा। ये आपको अभी सिंपल सिंपल बता रहे हैं, है ना। चलो इतना ही करो, या इतना करके भेजो अपना। टाइम भी हो गया बाबू, खाना भी खाना। लिखो इतना, इतना बना के भेजना धर्मवीर। नहीं भेजोगे तो कल उठा बैठी करवा देंगे बाबू। सुबह नाशकती आता है, अब शाम को कौन सा आलस है जी। गलत बने सही बने उससे मतलब नहीं है, बना के भेजना है। गलत भी बनता है तो खुशी है भोला, सही बनता है तो और डबल खुशी है। जहां नहीं 4 बॉन्ड बन रहा है मतलब वहां हाइड्रोजन है। वो कौन भागा जी? शुभ ज्योति। क्या बजे सोती हो सौम्या? कर जाए। 11:30 बजे। 11 बजे सोती थी जी? अब तो सुबह ऐसे पहले कै बजे सोती थी? सर 10 बजे। तब 11 बजे